मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके जो चैप्टर 35 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 35, इसमें आगे बात करेंगे। चैप्टर 35 बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, कक्षा 10 के अंदर भी आप इसको पढ़ते आ रहे हो। देखिए, इस चैप्टर की बात करते हैं तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक संकर, संकरण, और दूसरा हम पढ़ेंगे ये पढ़ने के बाद में द्विव संकर संकरण। बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है कि एक संकर संकरण क्या होता है और द्विव संकर संकरण क्या होता है। सबसे पहले एक संकर संकरण की बात करते हैं। तो देखिए, एक संकर संकरण, एक का मतलब, एक संकरण का मतलब होता है क्रॉस करवाना, अर्थात एक जोड़ी युग्म विकल्पियों, एक जोड़ी युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण, होने वाला संकरण, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। एक जोड़ी मतलब दो, युग्म विकल्पी मतलब युग्म, एक जीन के दो विकल्प होते हैं जिससे एक युग्म विकल्पी बनता है। मैंने आपको एक वीडियो बीच में डाला था परसों, वो आपने देखा भी होगा, हम आगे भी बात करेंगे उनकी। युग्म विकल्पी, इसको एलील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलील भी बोला जाता है। किसी जीन को नियंत्रित करने वाली जो विकल्प होते हैं उनको क्या युग्म विकल्पी बोला जाता है। एक संकर संकरण मतलब एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। देखिए, आगे बात करते हैं एक संकर संकरण की। इसके लिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इसके लिए जो पादप है मटर, उद्यान मटर, उसका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिया, अर्थात विपर्यासी लक्षणों के बीच में करवाया। अप्रभावी के रूप में उसने पौधा, लंबा पौधा लिया। कैसा लिया? लंबा पौधा लिया। और अप्रभावी के रूप में उसने बोना पौधा लिया। कैसा पौधा लिया? बोना पौधा लिया। लंबे के लिए जो युग्म होता है, विकल्प होता है, वो हम टी लिखते हैं और एक जीन के लिए डबल टी आ जाएगा। यह प्रभावी लंबा होता है, इसके लिए यह प्रतीक होता है। बोने के लिए हमेशा याद रखना, इसका छोटा रूप लिखेंगे तो यह हो गया छोटी टी। मेंडल ने लंबेपन और बोनेपन के रूप में एक संकर संकरण के लिए क्रॉस करवाया, या लंबे पौधे और बोने पौधे, उद्यान मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया। यह क्या होगी? पीपीडी। कौन सी पीढ़ी होगी? पीपीडी, अर्थात पेरेंट्स जनरेशंस, जनक पीढ़ी भी आप बोल सकते हो। इसके बाद में इनके युग्म अलग किए, ये हो गए, इनका क्रॉस करवाया, ये हो गया। ठीक है, ये युग्म हो गए, युग्मक। ठीक है, अब इनका क्रॉस आपस में, इसका पहले इस एक का इन दोनों के साथ, तो ये आ गया। अब इसका इसके साथ, ये आ गया। अब इसका इसके साथ, अब इसका इन दोनों के साथ करवाएं तो ये आ गया। अब इसका इसके साथ, तो ये आ गया। जनक पीढ़ी से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? फीलियल प्रथम या F1 पीढ़ी कहा जाता है। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है। हमेशा याद रखना, एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, और अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। समझे बात? प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव दर्शाते हैं।
अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1PD के अंदर अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पे F1PD में हमें एक बड़ी टी मिली है, एक छोटी टी। यहाँ पे प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दर्शाएगा। प्रभावी लक्षण कौन सा है? टी किसको लिखा था? लंबेपन को, लेकिन साथ में छोटी टी और है, बोनेपन का भी है। तो ये अशुद्ध, इसको बोलते हैं अशुद्ध लंबा, या आप विषम युग्मजी लंबा बोल सकते हो। अर्थात ऐसा युग्म विकल्पी जिसके दोनों विकल्प समान नहीं होते हैं उसे अशुद्ध या फिर विषम युग्मजी बोला जाता है, और अगर दोनों समान होंगे तो वो सम युग्मजी होगा। अशुद्ध लंबा, कभी भी अशुद्ध बोना नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो अशुद्ध लंबा, सभी अशुद्ध लंबा है। तो 100% पौधे जो हैं वो F1PD में कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ये प्रयोग करके मेंडल ने बताया कि एक संकर संकरण से प्राप्त F1PD में पौधे जो हैं वहां पे प्रभावी पौधा जो है वो वही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। यहाँ पे बोनापन अप्रभावी लक्षण है जो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। F1PD के बाद में प्राप्त होने के बाद में मेंडल ने F1PD का स्वपरागण करवाया। F1PD का क्या करवाया? स्वपरागण करवाया। इस F1PD का स्वपरागण का मतलब होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स उसी पुष्प के जो परागकण हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो इन्होंने एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, करवाया क्रॉस, दोनों ले लिए। क्रॉस कराने पर इनको अलग अलग किया। अब इसका इनके साथ, तो दोनों बड़ी टी प्राप्त हुई, इसका इसके साथ ये प्राप्त हुआ, इसका इसके साथ। हमेशा ही पहले प्रभावी लक्षण को लिखेंगे, बड़ी टी लिख दिया, ये इसके साथ। अब देखिए क्या प्राप्त हुआ है। F1PD के स्वपरागण से प्राप्त पीडी को F2PD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F2PD कहा जाता है। F1PD के स्वपरागण से प्राप्त पीडी को क्या कहा जाता है? F2PD कहा जाता है। F2PD की बात करते हैं तो देखिए, लंबा, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और ये बोना पौधा प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। कौन सी पीढ़ी के अंदर? F2PD के अंदर। अब मैंने उस वीडियो के अंदर आपको पहले डाला, आपकी किताब में बाद में दिया हुआ, देखना आप। मैंने आपको बीच में जो वीडियो डाला था एक, वो पहले डाला, क्योंकि वो शब्दावलियां आपको आनी चाहिए। वहां पे अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक तो होता है लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। एक लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो लक्षण प्रारूप अर्थात किसी भी पादप की बाह्य संरचना को देखकर जो अनुपात लिखा जाता है, बाह्य संरचना को देखकर, जैसे कि लंबा है या बोना है, अगर 4 पौधे प्राप्त हुए हैं तो उनमें लंबे कितने हैं और बोने कितने हैं, उनमें लंबे कितने हैं और बोने कितने हैं, यह लक्षण प्रारूप कहलाता है। बाह्य मतलब किसी भी पादप, जैसे 4 पौधे हैं, ऐसे पौधे हैं 4, इनमें यह बताना है बोने कितने, लंबे कितने, 2 लंबे हैं, 2 बोने, 2:2, ये कट जाएंगे, अनुपात 1:1 आ जाएगा। तो बाह्य संरचना को देख के जो अनुपात लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? लक्षण प्रारूप बोला जाता है। और जीनी संरचना, जैसे ये लिख रहे हैं ना, ये जीनी संरचना है, नाम इसका लंबा होता है लेकिन ये जीनी संरचना, इनको देखकर जो अनुपात लिखेंगे वो जीन प्रारूप कहलाता है। इसको लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनोटाइप, और इसको जीनोटाइप भी बोला जाता है। बात करते हैं F2PD। हमेशा ही F2PD का ही फिनोटाइप एंड जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे। लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। देखिए कितने लंबे हैं, 4 पौधे प्राप्त हुए हैं, लंबे कितने हैं, पहले लिख लो लंबा और अनुपात बोलना, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ये नहीं देखना है। लंबे में शुद्ध अशुद्ध का हमें लक्षण प्रारूप के द्वारा पता नहीं चलेगा। लंबे कितने हैं, 1 2 3,
3 लिख दो। हमेशा ही पहले प्रभावी लिखेंगे, अप्रभावी नहीं लिखेंगे, बोलना 1 है। तो 3:1 आ गया। हमेशा ही अनुपात का योग बराबर होता है, 4 हो गया। यहाँ पे पौधे कितने थे? 4 ही थे। ये आ गया कौन सा प्रारूप? लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप, जीन प्रारूप में हमें लंबे बोने से कोई मतलब नहीं है, हमें जीनी संरचना देखनी है, ये देखना है। ये लिख लो, एक तो ऐसा पौधा है अनुपात, 2 ऐसे हैं तो इसके लिए 1 लिख लो क्रम से, और 1 ऐसा लिख लो। ऐसे कितने हैं? 1, ऐसे कितने हैं? 2, ऐसे कितने हैं? 1। इनका भी योग बराबर आएगा, 4 आएगा। 1:2:1। तो इसे बोलते हैं एक संकरण अनुपात। अर्थात एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाले अनुपात को क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण अनुपात कहा जाता है। कितना होता है? लक्षण प्रारूप तो होता है 3:1, और जीन प्रारूप कितना होता है? 1:2:1। 1:2:1 होता है। जीन प्रारूप 1:2:1 और लक्षण प्रारूप 3:1 किसका? एक संकर संकरण का होता है। ओके, तो ये था आपके एक संकर संकरण। इसके बाद इसके अंदर प्रभावी अपना प्रभाव व्यक्त करेगा और अप्रभावी अपना प्रभाव व्यक्त जो है वो नहीं करेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण की बात करेंगे, वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।